बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज़ कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा एक और डिज़र्ट लेके आई हूँ जिसका नाम है कैरेमल कस्टर्ड डिलाइट। ये बेहद आसान है दोस्तों बनाने और मज़े में भी बेहद मज़ेदार बनता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आ जाए तो लाइक्स कर दीजिएगा। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। देखिए, मैंने आधा लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है और मैंने 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है, 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर और आधा कप मैंने वॉलनट ले लिए हैं और 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है और 3 कप केक का इस्तेमाल किया है। आप सादे वाले बेकरी वाले केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे होममेड है, इसकी रेसिपी भी मैं आपको बहुत जल्दी दूंगी। तो चलिए इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने जो कस्टर्ड पाउडर लिया है उसको ठंडे दूध में मैं घोल लूँगी। आप लोग इसको पानी में भी डिज़ोल्व कर सकते हैं, मगर मैं दूध की मदद से इसको घोल के रख रही हूँ। अच्छा सा घोलना चाहिए, इसमें कोई गुठलियाँ बाकी नहीं रहना चाहिए। देखिए, जिस प्लेटर में मुझे डिज़र्ट को सर्व करना है उसकी हम प्रिपरेशन पहले कर लेते हैं। जो मैंने केक लिए हैं उसको मैं कट करके नीचे की इसकी लेयर लगा लूँगी पहले इसे। तमाम प्रिपरेशन आप इसकी करके रख लें तो ये झटपट बन जाता है बिल्कुल। तो देखिए, जो मैंने दूध लिया है और वो मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी। आइए हम कैरेमल बना लेते हैं इतनी देर में, जितनी देर में हमारा दूध बॉईल हो रहा है। मैंने 1 कप चीनी ले ली है, उसको मैं एक फ्राई पैन में कैरेमल इसका बनाऊंगी विदाउट पानी। इसमें कोई पानी ऐड नहीं करेंगे और ये मीडियम फ्लेम पे हम बनाएंगे और इसके अंदर स्पैचुला देखिए मुसलसल चलाते रहेंगे दोस्तों। अगर हमने इसको छोड़ दिया तो चीनी हमारी जल जाएगी और जब वो कैरेमल बन के तैयार होगा तो वो कड़वा कड़वा उसका टेस्ट आ जाएगा जब आप कस्टर्ड में ऐड करेंगे। तो इसलिए हम इसको चीनी को जलाना नहीं है। बहुत अच्छे से इसका कैरेमल जब बन जाए तो आप फ्लेम को बंद कर दें। देखिए, कैरेमल थोड़ी से ज़बरदस्त सा कैरेमल जो है वो बन के रेडी हो गया है। मैंने फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया है। अब देख लेते हैं, जो दूध मैंने बॉईल करने रखा था उसको मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था। मगर देखिए दोस्तों, मैं ये स्टेप आपको करके दिखाना चाहती थी। अगर मैं आपको बताती तो आपकी समझ में नहीं आता। जो नए बच्चियाँ हैं बनाने वाले, जब वो इस डिज़र्ट को ट्राई करें तो देखिए बिल्कुल दूध को ठंडा कर लें, उसके बाद कैरेमल इसमें ऐड करें। अगर आपने गर्म दूध में या चूल्हे पे जलते हुए आपने दूध रखा हुआ और उसमें कैरेमल ऐड करा तो फिर वो बॉइलिंग बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आती है और आप लोगों को नुकसान हो सकता है, आपके हाथ पैर जल सकते हैं। मगर मुझे प्रैक्टिस हो गई है, मगर मुझे आपको ये स्टेप करके दिखाना था तो मैंने इसलिए आपको ये करके दिखाया। अगर आप इसको दूध को पका के ठंडा कर लें, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे, फिर फ्लेम ऑन करिएगा तो फिर ये जो कैरेमल बनाया है ये आपको बॉइलिंग पॉइंट ऊपर नहीं आएगा बहुत तेज़ी से और आपको नुकसान नहीं होगा। और फिर वो जब आप चूल्हा जलाएंगे तो वो उसमें मेल्ट हो जाएगा। देखिए, मैंने जो कस्टर्ड घोल के रखा था दूध में वो मैंने इसको ऐड कर दिया है और मैं इतना पकाऊंगी कि ये ठीक हो जाए। और मैं इसको कम से कम 5 से 7 मिनट हो गए मुझे इसको पकाते पकाते। देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये ठीक हो गया है कस्टर्ड। मैंने इसके अंदर मुसलसल चमचा चलाते रहे। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो कस्टर्ड में गुठलियाँ पड़ जाती हैं, तो गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल स्मूथ सा कैरेमल कस्टर्ड बनना चाहिए। देखिए कितना स्मूथ सा बना है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी। देखिए, मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ले ली है। अब मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से व्हिप कर लूँगी। जब ये डबल हो जाएगी तो समझे हमारी व्हिपिंग क्रीम जो है वो व्हिप हो चुकी है। देखिए, अभी व्हिप नहीं हुई है। अब मैं और इसको व्हिप करूँगी। देखिए, अब जो है वो व्हिपिंग क्रीम साइज़ में भी डबल हो गई और कितनी थिक हो गई है। और मैं इसको एक कोन में डाल लूँगी, प्लास्टिक कोन के अंदर, ताकि मैं इसको आसानी से पोर कर सकूँ डिज़र्ट के ऊपर। मैंने 1/4 क्रीम बचा ली है। देखिए, कस्टर्ड जो मैंने ठंडा करने रखा था दोस्तों उसके अंदर मुझे ऐड करनी है। मैं इसको गर्म में अगर ऐड करेंगे तो क्रीम के फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम जब हमारा कस्टर्ड ठंडा हो जाए तो फिर उसमें आप ऐड करिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। क्रीम मिक्स करने से इसका टेस्ट और भी बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाता है और ये बहुत ही मज़ेदार और यमी सा कैरेमल कस्टर्ड बनता है। और जब यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इसको बनाएंगे
ट्राई करेंगे तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। देखिए जो मैंने प्लेटर पहले से प्रिपेयर करके रखा था, वो मैं अब इसके अंदर कैरेमल कस्टर्ड को पोर कर दूंगी और फिर इसको 10-15 मिनट फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखूँगी। देखिए कैरेमल कस्टर्ड जो है वो मेरा ठंडा हो गया था। 15 मिनट मैंने इसको फ्रीज़र में रखा। अब जो मैंने क्रीम को प्रिपेयर करके रखा था वो मैं इसके अंदर पोर कर दूंगी और पैलेट नाइफ़ की मदद से इसको अच्छे से मैं फैला के सजा दूंगी। ये बहुत ही क्रीमी बनता है, इसीलिए मैंने इसका नाम कैरेमल कस्टर्ड डिलाइट रखा है। जब आप इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही आसान भी है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है ये डिज़र्ट में, और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होता है। देखिए मैंने इसको अच्छे से क्रीम को चारों तरफ इसको लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर वॉलनट स्प्रिंकल कर दूंगी, जो मैंने वॉलनट के चंक्स काट के तोड़ के रखे हुए थे। देखिए इतनी प्रिपरेशन इसकी करी जाती है, मगर मैं आपको एक्स्ट्रा इसकी अपनी तरफ से वेरिएशन और करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। मैंने थोड़े से बिस्किट ले लिए, उसको मैंने चूरा कर लिया। कोई से भी फ्लेवर के आप बिस्किट ले सकते हैं, वो आप अगर चाहें, ये ऑप्शनल है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो मैं इसलिए इसके ऊपर सजावट के लिए, ताकि इसकी लुक्स भी बहुत अच्छी है और ये और भी यमी हो जाए, मैं बिस्किट का चूरा करके इसके ऊपर लगा देती हूँ। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको और किस किस चीज़ों से इसकी सजा सकते हैं आप इसको। देखिए ये कैरेमल है, तो मैंने 2 टेबलस्पून शुगर का कैरेमल बना लिया था और वो मैं इसके ऊपर पोर कर रही हूँ और मैं इसको आधे घंटे तक चिल करने के लिए फ्रिज में रखूँगी। दोस्तों जब आप इसको सर्व करेंगे और जब आप इसको खाएँगे, तो ये मैंने ऊपर से कैरेमल बनाया है ना दोस्तों, तो ये मुँह में एकदम क्रंची सा इसका मज़ा आएगा और ये कैरेमल जो है वो जम जाएगा। अब मैं आपको इसको ट्राई करके बताती हूँ कि ये कैसा बना। मगर आप जब इसको बनाएंगे और जब ये आपको बहुत अच्छा लगे, बन के आपकी तारीफ़ हो, तो आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका बनाया हुआ कैरेमल कस्टर्ड कैसा बना। देखिए इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, केक की लेयर्स, कैरेमल कस्टर्ड की लेयर, उसके बाद क्रीम की लेयर्स, ऊपर वॉलनट्स की लेयर, फिर मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा बिस्किट की लेयर भी लगा दी है। बहुत ही यमी डिज़र्ट बना है दोस्तों। मेरी रेसिपी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। अगर आप लोगों को भी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप लोग नए हैं तो आप भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, फेसबुक पर फॉलो करिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।